हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2025 की एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये पहला रिजम्बल है। एक बार आप ट्राई करो, एक ही साथ यहाँ पे पूरे दिए हुए हैं और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। आई स्टिल रिकॉल द जॉय ऑफ रनिंग टू आर लोकल लाइब्रेरी विद माई फ्रेंड्स द मोमेंट द लास्ट स्कूल बेल रैंग। क्या कह रहा है? जैसे ही हमारे स्कूल की एक तरीके से छुट्टी होती थी तो हम अपने दोस्तों के साथ दौड़ते हुए लोकल लाइब्रेरी में जाते थे, और आज भी मैं उस जो जॉय था, उस समय का आनंद था उस चीज़ का, वो आज भी मैं याद करता हूँ। रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग वेज टू स्पेंड लेदर टाइम। कह रहा है कि जो एक रीडिंग है वो एक ऐसा संतोषजनक तरीका है जिससे हम अपना जो खाली समय है उसको स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। वी वर इन 8th स्टैंडर्ड देन, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एनर्जी। कह रहा है कि हम उस समय 8th स्टैंडर्ड में थे, 8th क्लास में थे, तब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी और बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। द लाइब्रेरियन न्यू अस वेल, वी शुड स्टे अंटिल ही जेंटली रिमाइंडेड अस इट वॉज टाइम टू क्लोज। और जो लाइब्रेरियन था, जो लाइब्रेरी में बैठती हैं टीचर, वो हमको जानता था और हम तब तक वहाँ पे रहते थे जब तक वो हमको प्यार से, एक तरीके से चुपचाप हमको रिमाइंड नहीं कराता था कि अब भाई लाइब्रेरी क्लोज होने का समय आ गया है। फॉर मी रीडिंग हैज़ नेवर बीन जस्ट अ हैबिट। तो राइटर कह रहा है कि मेरे लिए रीडिंग जो थी वो सिर्फ एक हैबिट नहीं थी, इट हैज़ बीन अ वे ऑफ लाइफ स्पेशली ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। कह रहा है ये एक तरीके से मेरे लिए जीने का तरीका था, और ख़ासकर जब मैं स्कूल डेज में था तब। सैटरडेज एंड संडेज वर सैक्रेड रीडिंग डेज, वी नेवर मिस्ड अ वीकेंड एट द लाइब्रेरी। कह रहा है कि सैटरडे और जो संडे था वो काफ़ी स्पेशल था, एक तो पढ़ने के लिए, और हम कभी भी वीकेंड डेज में, कभी भी वीकेंड में लाइब्रेरी मिस नहीं करते थे। ठीक है, अब क्या आना चाहिए? पहला ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान है। बी को देखो, यहाँ पे रीडिंग हैबिट को एक तरीके से आया है, रीडिंग के बारे में इंट्रोड्यूस हुआ है सब्जेक्ट, तो ठीक है, बी हमारा पहला सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से जनरल व्यू बताया उसने बी का। उसके बाद अब डी को देखो, अभी यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट दिया था एक तरीके से कि रीडिंग हम किस तरीके से अपना खाली समय है बिता सकते हैं। उसके बाद अब उसने अपने ऊपर ले आया, फॉर मी रीडिंग हैज़ नेवर बीन जस्ट अ हैबिट। मेरे लिए रीडिंग हैबिट नहीं है, एक जीने का तरीका है, अपने ऊपर ले आया। तो यहाँ पे क्या होगा? बी डी, है ना। अब देखो ए को देखो, अब उसने एक स्टोरी स्टार्ट कर दी है कि मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूं जब मैं अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी की तरफ दौड़ता था। ठीक है, तो यहां पे उसने एक स्टोरी स्टार्ट करी, तो यहां पे ए हो गया। अब सी को देखो, अब उसने फिर उस स्टोरी की डिटेल बतानी स्टार्ट करी। जब हम क्लास 8 में थे, बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भरे होते थे, एनर्जी बहुत होती थी, और लाइब्रेरियन हमको जानता था, हम तब तक पढ़ते रहते थे जब तक हम भगाए नहीं जाते थे। तो फिर उसने थोड़ा डिटेल दी, तो क्या होगा? बी डी ए सी। अब ई वाला देखोगे तो अब देखो उसने कंक्लूड किया अपनी स्टोरी को कि हम उन दिनों भी सैटरडे संडे को कभी मिस नहीं करते थे लाइब्रेरी जाना। ठीक है, तो ये कंक्लूड किया अपनी जो स्टोरी उसने स्टार्ट करी थी, कहाँ से? पॉइंट डी से। तो यहाँ पे क्या होगा? ई होगा। तो बेस्ट आंसर क्या है हमारा? सी है। द सेसेशन ऑफ इजराइल एंड ईरान हॉस्टिलिटीज सेट द स्टेज फॉर द डिनॉनमेंट ऑफ द हॉरर ड्रामा। अब देखो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस फिक्स है और हमको PQRS को फिक्स करना है। ठीक है, अब द सेशन ऑफ इजराइल एंड ईरान हॉस्टिलिटीज, मतलब उनके बीच, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जो फाइट चल रही थी, उसको रुकवाया गया है। सेट द स्टेज फॉर द डिनोमेंट ऑफ द हॉरर ड्रामा, और जो इनके जो ईरान और इजराइल के बीच में जो इतने दिनों से बहुत भयावह जो चीज़ें हो रही थी, जो इवेंट्स हो रहे थे, अब उनका फाइनल स्टेज आ गया एक तरीके से, वो उनका एक अंत आ गया है। अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और ये जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया है। विद हमास लॉन्चिंग इट्स ऑपरेशन तूफान अल अक्सरा, और हमास ने लॉन्च किया था कि अपना जो ऑपरेशन था तूफान अल अक्सा, दैट बिगन ऑन October 7, 2023, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। अब पहला सेंटेंस तो हमको पता ही है भाई, ये द सेशन ऑफ इजराइल ईरान हॉस्टिलिटीज, एक तरीके से इजराइल और ईरान के बीच के जो युद्ध है उसको रुकवाया गया है। क्या होना चाहिए पहला? इसके बाद का सेंटेंस सोचो। अगर न्यूज़ में भी ध्यान दिया होगा तो समझ में आ जाएगा कि ये देखो, अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो ये युद्ध रोका गया है, ये हॉस्टिलिटीज रोकी गई हैं, किसने अनाउंस किया है इसको? अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा?
क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद पी को देखो, जो ये इन्होंने अनाउंस किया कि भाई अब युद्ध है जो रोका जाए, उसने स्टेज सेट किया है किस चीज़ का, ये जो हॉरर ड्रामा चल रहा था, ये जो भयावह इवेंट्स चल रहे थे कि इधर लोग मर रहे हैं इधर लोग मर रहे हैं, अब इसका अंत आ गया है। उसने ये स्टेज सेट कर दिया है कि मतलब अब एक तरीके से शांति बहाल हो सकती है। तो क्या होगा, पी होगा, ठीक है। अब देखो एस को, कह रहा है ये जो हॉरर ड्रामा है, ये जो क्या कहते हैं भयावह कृत्य हो रहे थे, ये कब शुरू हुआ था, दैट बिगन। अब देखो ये रिलेटिव एक तरीके से रिलेटिव क्लॉज है ये, ठीक है। तो ये क्या है, दैट बिगन ऑन October 7, 2023, तो एस हो गया। ये जो स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ये जो हॉरर ड्रामा था कैसे स्टार्ट हुआ था, विद हमास लॉन्चिंग इट्स ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। जो हमास ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसी के साथ ये हॉरर ड्रामा स्टार्ट हो गया था। तो क्या होगा, आर होगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, QPSR, ठीक है। अब इस सेंटेंस इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो लॉयल दिया हुआ है इसी तरीके का सिनोनिम भरना है, ठीक है। इवन आफ्टर ईयर ऑफ फ्रेंडशिप ही रिमेन लॉयल एंड स्टूड बाई हर इन एवरी क्राइसिस। कह रहा है कि फ्रेंडशिप के इतने सालों बावजूद भी वो लॉयल रहा और उसकी हर समस्याओं में खड़ा रहा। क्या आना चाहिए लॉयल की जगह, टर्मिड। टर्मिड देखो, टर्मिड होता है एक तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ साफ ना हो, नॉट क्लियर, ठीक है। कोई चीज़ एक तरीके से मटमैली हो, तो या फिर किसी सिचुएशन में आपको एकदम धुंधला धुंधला सा एक तरीके से लग रहा है, आपके थॉट्स क्लियर ना हो, तो टर्मिड ये हो गया। नेबुलस OUS लगा हुआ है तो एडजेक्टिव होगा, और इसका मतलब भी क्या होता है, वेग या फिर अनक्लियर, जो चीज़ साफ ना हो या चीज़ बेकार हो। इफेमेरल भी AL लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव होगा, और ये एक तरीके से इसका हम कह सकते हैं ये टेम्परेरी कोई चीज़ अगर हो जो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए ही रहे तो उसको बोलते हैं एफेमेरल। स्टेड फास्ट का मतलब ये भी एक तरीके का एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है लॉयल, जो हमेशा खड़ा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या आएगा, स्टेड फास्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है लॉयल। तो ही रिमेन स्टेड फास्ट मतलब वो एक तरीके से उसी के साथ हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहा, वफादारी उसने दिखाई, एंड स्टूड बाई हर इन एवरी क्राइसिस। अब इस सेंटेंस में हमको ईडियम सेट करना है, ठीक है। व्हेन द CEO डिस्कवर्ड द कंपनीज इंटरनल करप्शन, जब CEO ने एक तरीके से कंपनी का जो इंटरनल करप्शन था उसको पाया, ही रियलाइज, उसने ये रियलाइज किया, ही हैड मैनेज टू डैश एंड वुड हैव टू डील विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सबको समझ में आ गया होगा, मतलब कि अब उसको बहुत बड़ी समस्या को झेलना पड़ेगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे, टू कैच अ तार, टू गिव करेंसी, हश मनी, टू कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। देखो फ्लाइंग कलर से इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई अचीवमेंट पा ली हो ना, आपको सफलता मिल गई है, तो ये तो होगा नहीं। हश मनी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को पैसे देकर किसी को चुप कराते हैं कि भाई मतलब कोई आपने गलत काम किया होगा और किसी एक आदमी को पता है तो आपने उसको रिश्वत देकर उसको चुप करा दिया, तो ये भी मतलब नहीं है। टू गिव करेंसी का मतलब होता है कि जैसे किसी आइडिया को ना आपने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है टू गिव करेंसी, उसको एक तरीके से एडवर्टाइज कर दिया, टीवी में आ गया, तो कि एक आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं आ रहा है। टू कैच अ तार का मतलब होता है आप किसी समस्या में पड़ जाएं, ठीक है, किसी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल में पड़ जाएं, तब उसका मीनिंग होता है टू कैच अ तार। तो ये कह रहा है ही हैड मैनेज टू कैच अ तार, तो क्या होगा कि वो वो एक समस्या में पड़ गया, एंड वुड हैव टू डील विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और उसको अब इसके परिणाम को झेलना पड़ेगा। इस सेंटेंस में आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको वर्ड चूज करना है कि ये वन वर्ड में हम उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये आजकल का पैटर्न है, तो एक बार ध्यान से देखिए। समथिंग इज द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन एल्स आइडिया, कह रहा है कि जब हम किसी का एक आइडिया ले लेते हैं और या फिर किसी की लिखी हुई चीज़, राइटिंग्स और वर्क और या फिर कोई काम, एंड प्रेजेंटिंग दम एज वंस ओन, और उसको अपनी तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारा है, विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, बिना किसी को शेयर दिए हुए, मतलब बिना किसी को क्रेडिट दिए हुए जिसका काम था वो असली में। इट इज़ कंसिडर्ड अनएथिकल, ये एक तरीके से मतलब गलत माना जाता है, एंड इज ऑफन अ सीरियस ऑफेंस इन एकेडमिक क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल फील्ड, और एक तरीके से बहुत ही बड़ा, बहुत ही सीरियस गुनाह है जब आप एक एकेडमिक में होते हैं या क्रिएटिविटी फील्ड में होते हैं या प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए इसके लिए, फोर्जरी, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, जब आप एक तरीके से
कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे सिग्नेचर बना दिया या फिर चेक बना दिया, तो इसको बोलते हैं फोर्जरी, तो ये नहीं होगा। पैलेग्रिज्म का मतलब होता है किसी के आइडिया को ले लेना और उसको अपनी तरीके से बताना, या फिर किसी के काम को, मान लो किसी ने एक मैथ्स का सॉल्यूशन दिया है बहुत अलग तरीके से, आपने उसको देख लिया, थोड़ा बहुत फेरबदल किया उसमें और उसको प्रेजेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं पैलेग्रिज्म। ठीक है, सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे ये। पायरेसी का मतलब भी यही होता है, आप किसी चीज़ को कॉपी कर दें, मगर इसमें एक चीज़ क्या होती है, आपने सुना होगा पायरेसी कॉपी है, मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे गेम की सीडी होती है तो बोलते नहीं है पायरेटेड कॉपी है, बहुत पुराने जब हम लोग खेलते थे गेम तब भी आता था ऐसा, तो वो मार्केट में बेच दी जाती है। इसलिए यहाँ पे पैलेग्रिज्म, यहाँ पे आइडिया आप अपनी तरीके से बता रहे हैं उसको, मतलब आपने आइडिया चुराया और उसको फिर अपनी तरीके से बता रही, मगर बेस वही है आइडिया का, तो यहाँ पे पैलेग्रिज्म सही होगा, पायरेसी गलत होगा। फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन अपनी तरह से बना दी। कभी कभार जैसे देखते नहीं हो कि लोग अपनी ही न्यूज़ बना देते हैं, चाहे वो सच हो या ना हो, तो फैब्रिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को फैब्रिकेट करते हैं, एक तरीके से गलत तरीके से बनाते हैं जो कि सत्य नहीं है, तो यहाँ पे फैब्रिकेशन नहीं होगा, क्या होगा, पैलेग्रिज्म होगा। ठीक है, इवन द बेस्ट ऑफ अस आर डैश फैलिएबल। अच्छा, फैलिएबल का एक तरीके से सिनोनिम देना है ना, इस सिनोनिम देना है। फैलिएबल का मतलब होता है कि जो मतलब आदमी या कोई भी व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है, मतलब वो कैपेबल है मिस्टेक करने के लिए, उसके अंदर क्षमता है, और हर मनुष्य के अंदर भाई क्षमता है कि वो मिस्टेक कर सकता है। कह रहा है फैलिएबल का सिनोनिम रख दो। इवन द बेस्ट ऑफ एस आर, मगर हम में से जो बेस्ट भी हैं वो भी गलती करते हैं, एंड कैन मेक मिस्टेक्स अंडर प्रेशर, और अंडर प्रेशर भी मिस्टेक कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, एरेंट, सिर, नॉक्टिलुसेंट एंड लिविड। देखो, एरेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है गलती करने वाला, तो ये हो सकता है। सिर का मतलब होता है, ये भी एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, और ये इसका मतलब होता है ड्राई। ये ज़्यादातर प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, कि जो सूखे प्लांट्स होते हैं, या फिर लैंड के लिए यूज़ होता है। नॉक्टिलूसेंट भी एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है रात में चमकने वाला। ठीक है, तो रात में कौन चमकते हैं, ज़्यादातर क्लाउड होता है, इसको क्लाउड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नॉक्टिलूसेंट। लिविड का मतलब होता है, ये भी एक तरीके की पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव, कि जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। ठीक है, और या फिर जैसे चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद जो हल्का सा नहीं होता है, खुरुच जाता है और नीला नीला पड़ जाता है, उसको भी बोलते हैं लिविड। तो ज़्यादातर वैसे बहुत गुस्से में जो आदमी होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एरेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और फैलिबल का भी मतलब ये भी क्या है, एक मिनट, ये भी क्या एडजेक्टिव है, और इसका ही मतलब होता है जो मिस्टेक कर सकता है। क्या होगा, फैलिबल। यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो इसकी स्पेलिंग याद कर लो, अगर एक मिस्टेक आ गया यहाँ पे एक फैलिबल लिख देगा और बस गया काम, तो याद रखिए, इसको याद करके जाओ। इसको क्यों डबल एल है यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब ये है हमारा क्लोज टेस्ट, एक बार आप देख लीजिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर एक ही स्लाइड में कर दो, या तो बहुत छोटा हो जाएगा, एक स्लाइड में कर देंगे, और थोड़े सा बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो भाई। एक ये हो गया, क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट है, ये आधा पार्ट यहाँ पे, आधा पार्ट यहाँ पे, एक बार देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आई वंस रीड एन ओल्ड इंग्लिश बुक ऑन फिशिंग। कह रहा है कि एक बार मैं पुरानी किताब पढ़ रहा था फिशिंग के ऊपर। वन ऑफ दोज डैश आर्केक वॉल्यूम्स। कह रहा है कि उन पुरानी किताबों में से एक, आर्केक का मतलब क्या होता है, जो ओल्ड हो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल का, पुरानी तरीके का। वॉल्यूम्स की किताब यहाँ पे मतलब है एक तरीके से बुक। तो कह रहा है कि वो जो ओल्ड टाइप की किताबें होती थी उनमें से एक थी वो, फिल्ड विद बोथ प्रैक्टिकल एडवाइस, और प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ भरी हुई थी, एंड पोएटिक डिस्क्रेशन, और साथ ही साथ एक पोएटिक डिस्क्रेशन था उसमें। एक तरीके से क्या होता है कि कोई जैसे पहले बात चल रही है, फिर अचानक से क्या होता है कि राइटर एक दूसरे टॉपिक पे आ जाता है। मान लो कि किसी लड़की की बात चल रही है, तो फिर वहाँ पे वो पोएटिक तरीके से कुछ चीज़ें समझाने लग जाता है, ऑफ द टॉपिक हो जाकर पोएटिक तरीके से समझाता है। तो कुछ ही किताबों में ऐसा इस तरीके से दिया था, पुरानी किताबों में ऐसा होता था, तो इसीलिए कह रहा है आर्केक वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, इसने यहाँ तक सारी क्या बात करी है, पॉजिटिव बात करी है, तो यहाँ पे आर्केक है, एडजेक्टिव है, ये बुक है, एक तरीके से नाउन है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो सारे ऑप्शन दिए वो एडवर्ब दिए हुए हैं, एलवाई से दिए हुए हैं। चार्मिंगली होगा, ग्रेसलेसली होगा, इनएलिगेंटली होगा, अनग्रेशियसली होगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव बातें हुई हैं,
तो सबसे ज़्यादा पता है क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। एक तरीके से आकर्षक, आकर्षक, चार्मिंगली का मतलब एक तरीके से प्लेजेंट वे में, तो ये होगा चार्मिंगली। ग्रे लेसली का मतलब क्या होता है, ग्रेस लेसली का मतलब होता है एक तरीके से अनअट्रैक्टिव, जो मतलब आकर्षक ना लगे, तो ये तो होगा नहीं। इन एलिगेंटली का यही भी तरीका होता है, ये भी एक सिनोनिमी है इसका। और अनग्रेशियसली का भी मतलब वही होता है एक तरीके से रूड वे में, काफ़ी खराब तरीके से, अभद्र तरीके से, तो ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होंगे यहाँ पे, क्या होगा, चार्मिंगली होगा, ठीक है। विच मैंशन अ गेस्ट हाउस, क्या कौन कर रहा है मैंशन, किताब कर रही है, जो किताब तुमने पढ़ी है यहाँ पर, जो राइटर ने पढ़ी है वही कह रहा है। विच मैंशन अ गेस्ट हाउस, जिसने एक गेस्ट हाउस के बारे में बताया है, ऑन द डैश ऑफ द गिरी रिवर अबाउट 10 किलोमीटर्स बिलो सोहान टूवर्ड्स राजगढ़। कह रहा है कि 10 किलोमीटर सोलान के नीचे कोई जगह होगी और राजगढ़ की तरफ, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऑन द क्लिफ, क्लिफ का मतलब तो चट्टान होता है, नहीं। वाटरशेड, वाटरशेड का मतलब होता है जहाँ से पानी मुड़ रहा होता है या फिर एक तरीके से दूसरी रिवर की तरफ जा रहा होता है, ये भी नहीं। ट्रिब्यूटरी सबको पता है, सहायक नदी, तो ये भी नहीं होगा। बैंक्स, किनारा, हाँ, ऑन द बैंक्स ऑफ, वो जो गेस्ट हाउस था वो कहाँ पे था, गिरी रिवर के बैंक्स में था, किनारे था। द मेमोरी ऑफ दैट बुक स्टेड विद मी, कह रहा है कि जो उस किताबों की यादें थी वो मेरे साथ हमेशा रही, मतलब रहीं। एंड डैश लाइक अ फॉरगेटन मैप, जैसे एक भूले हुए मैप की तरीके, एक तरीके से क्या मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि जो एक जैसे लोग फॉरगेटन मैप, आपने बहुत सी मूवी देखी हो कि पुराने पुराने मैप घरों में रखे रहते हैं, जब जरूरत पड़ती तब निकाला जाता है, कि वो वहाँ पे होते हैं मगर उसको सेफ तरीके से कहीं ना कहीं किसी स्टोर रूम में या नीचे अंडरग्राउंड में रखे रहते हैं वो, तो इसी तरीके कह रहा है कि ये जो मेमोरी है वो ऐसे ही मेरे साथ रही। क्या आना चाहिए, टग्ड इन टू, टग्ड अवे, टग्ड इन, टग्ड अंडर। देखो टग्ड अंडर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रख दें, तो ये नहीं होगा। टग्ड इन का मतलब होता है कि किसी को सोने के लिए बेड पे हर तरीके की व्यवस्था दे दी जाए, ब्लैंकेट दे दिया जाए, पिलो दे दिया जाए कि उसको बड़ा आराम मिले, तो ये भी नहीं होगा। टग्ड अवे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छुपा के रख देना और मतलब एकदम संभाल के रख देना, हाँ, तो टग्ड अवे होगा यहाँ पर। यहाँ पे मीनिंग क्या आएगी, टग्ड अवे। टग्ड इनटू का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कोई चीज को रख देना, किसी चीज को किसी चीज के अंदर रख देना, या फिर बहुत उत्साह के साथ कोई चीज खाना, जैसे खाते हैं ना लोग, तो बहुत अच्छी पसंदीदा चीज बन जाए तो बहुत उत्साह के साथ उसको खाया जाता है, तो इसका मतलब भी टग्ड इनटू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, टग्ड अवे होगा। इट वॉज नियर मिडनाइट, कह रहा बस आधी रात, उस समय आधी रात होने वाली होगी, या 12 या 11, 11:30 बज रहे होंगे। एंड वी वर डिसेंडिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, और हम हिमाचल प्रदेश से नीचे उतर रहे थे, एक तरीके से भाई हिमाचल प्रदेश हिली एरिया है तो वो नीचे की तरफ आ रहे थे। वेरी फ्रॉम द रोड, अब वेरी का मतलब क्या होता है, टायर्ड, थका हुआ, कह रहा है कि हम उस ट्रेवल से थक चुके थे। एंड इन सर्च ऑफ अ प्लेस टू, और हम एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे, क्या करने के लिए, होएस्ट करने के लिए, विदस्टैंड करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। देखो विदस्टैंड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को आप रेजिस्ट करें, मुकाबला करें उसका, तो ये तो होगा नहीं। होएस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रस्सियों से उठा देना, ये भी नहीं होगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, रेस्ट करना। और सर्वाइव, सबसे बेस्ट क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, क्या होना चाहिए भाई, रेस्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, वो उनको जगह की तलाश थी कि वो आराम कर सके क्योंकि वो सफ़र से थके हुए थे। आई रिमेंबर द बुक, तभी मुझे किताब याद आती है। एंड इट्स डैश रिकमेंडेशन, और उसकी जो एडवाइसेस थी वो जो रिकमेंड किया था उसने। एंड सो गाइडेड बाय इंस्टेंट एंड हाफ रिमेंबर्ड लाइन्स। चलो देखते हैं क्या, कैसी रिकमेंडेशन। कोएंट, कोएंट मतलब ओल्ड टाइप की रिकमेंडेशन। क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एडवर्ब है तो पहली बात इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और इसका मतलब होता है कि कंप्लीट, कोई चीज़ कंप्लीट मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से, तो ये क्वाइट नहीं होगा। जैसे ही इज़ क्वाइट स्मार्ट, तो ये इस तरीके से मतलब काफ़ी स्मार्ट है, यहाँ पे ये मीनिंग नहीं आ रहा है। क्विट का मतलब आप सबको ही पता है कि कोई चीज़ को क्विट कर देना, स्टॉप कर देना, छोड़ देना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्वाइट का मतलब होता है कि शांत रहना, तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब बताओ कोएंट आएगा, कोएंट आएगा या फिर क्वाइट आएगा, क्या आना चाहिए। देखो कोएंट नहीं, यहाँ पे आएगा क्वाइट रिकमेंडेशन, जो शांत तरीके की रिकमेंडेशन था। क्वेंट अगर यूज़ करते तो किताब के लिए यूज़ करते, क्योंकि वो जो पुरानी किताब थी, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स क्वाइट रिकमेंडेशन,
इट्स क्वाइट रिकमेंडेशन एंड सो गाइडेड बाई इंस्टेंट हाफ रिमेंबर्ड लाइफ। कह रहा है कि फिर मेरे अंदर जो इंस्टेंट थी, मतलब उसने किताब को पढ़ा हुआ था तो कुछ चीज़ें याद आ रही थी उसको, और उसको आधी लाइन याद आ रही थी। वी फाउंड आर वे टू दैट वेरी गेस्ट हाउस ऑन द रिवर। तो कह रहा कि फिर हमें अपना रास्ता मिल गया उस गेस्ट हाउस तक जो कि रिवर के किनारे था। अच्छा, उस किताब में क्या कहते हैं, बताया गया था उसने बचपन में कभी पढ़ी होगी और उसको हल्का हल्का याद आया, तो अपनी इंस्टेंट को यूज़ करके वो हल्की हल्की यादों को याद करके वो उस गेस्ट हाउस तक पहुंच गए। अब उस गेस्ट हाउस के बारे में बता रहे हैं। अ फेवरेट क्वेरी ऑफ ब्रिटिश एंगलर ऑफ महासीर। कह रहा है कि ये एक तरीके का फेवरेट स्पॉट थी किसकी, जो ब्रिटिश एंगलर्स थे जो फिशिंग करते थे। किसकी? महासीर एक मछली होती होगी, मुझे पता नहीं है, मगर एक तरीके से मैंने देखा ये मछली है महासीर। तो कह रहा है कि ये जो मछली, ये किसी टाइप की मछली होती है, उसके ये एक तरीके से इनका बहुत फेवरेट स्पॉट था उसके लिए। एंड एंगलिंग चैलेंज। एंगलिंग चैलेंज क्या होता है? एक तरीके का फिशिंग गेम होता है कि लोग वहाँ पे चैलेंज करते हैं मछली पकड़ने वाला। तो कह रहा है एक बड़ा फेवरेट स्पॉट थी ये ब्रिटिश एंगलर्स के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।